नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मशहूर टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर से सब हैरान हैं। वो महज 40 साल के थे। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार वालों ने पुलिस को जानकारी दी है कि बीती रात वो शांत थे और खाना खाकर सो गए थे। जब सुबह सिद्धार्थ नहीं उठे तो एम्बुलेंस के जरिए उन्हें कूपर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद से ही पूरे देश में लोग सख्ते में हैं। वो लोग जो सिद्धार्थ को जानते हैं, जो उनके काम से उनकी प्रशंसा करते हैं, और ऐसे में खास तौर पर उनका परिवार जो न जाने कितनी बातों को और करना चाहता था वर्षों तक, लेकिन वो मौका अब परिवार के पास कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि सिद्धार्थ अब चमकते हुए सितारे आसमान में जगमगाते हुए नजर आएंगे। उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, जो जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और मुमकिन है कि 2-3 घंटे में वो रिपोर्ट, प्राथमिक रिपोर्ट सामने होगी और उसमें पता चलेगा कि आखिर किन वजहों से उनकी मौत हुई है। हालांकि परिवार वालों ने कहा है कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है और वो बार बार इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर उनकी निजता का सम्मान किया जाए। उनके परिवार की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि सिद्धार्थ रात में सो गए थे, फिर बीच में अचानक उठे और उसके बाद उनकी माँ उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठी। फिर इसके साथ ही जब वो सो गए थोड़ी देर बाद, तो सुबह जब उनकी माँ उनके कमरे में गई तो वो उसी ही हालत में जैसा वो सो रहे थे उसी पोजीशन में नजर आए। तो फिर उन्हें जब उठाने की कोशिश की गई, नहीं उठे, एम्बुलेंस बुलाई गई, उन्हें कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस भी ये कह रही है कि अभी ये कोई संदिग्ध मौत का मामला नहीं नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी तो बने ही हुए हैं। कूपर हॉस्पिटल से पारस हामा जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिवाकर, सिद्धार्थ शुक्ला के घर से। और इस वक्त हमारे साथ स्वाति महेश्वरी जी जुड़ गई हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर स्वाति, इस वक्त पूरा देश या जहां भी सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस हैं वो इस खबर को सुनने के बाद सख्ते में हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि इतना फिट आदमी, इतना ज़्यादा अपने संसाधनों से परिपूर्ण आदमी, जो हर तरह से अपनी बातों का, अपनी चीज़ों का ख्याल रख सकता है, उसकी मौत ऐसे कैसे हो सकती है? किन वजहों की ओर आपको लगता है कि कारण रहे होंगे उनकी मौत के? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत फिट रहा हो, जो अपनी जीवन शैली को लेकर के बहुत सतर्क रहा हो, उसके साथ जब ऐसा होता है तो बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में आते हैं। और ख़ास तौर से देखिए, अभी एक तरफ जहाँ हमें ये मालूम है कि हार्ट अटैक हुआ है, उसके और भी जो कारण हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ये देखना ज़रूरी होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से ब्लड प्रेशर से या डायबिटीज़ से किसी चीज़ से ग्रसित रहे हों, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहा हो, या कोई हार्ट की पहले से प्रॉब्लम हो जो शायद उनको नहीं पता हो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो वक्त आने पर एकदम अचानक से दिखाई देती हैं, उनकी वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि कुछ कार्डियोमायोपैथीज, मायोकार्डाइटिस और एरिथमियाज, इस तरह की तकलीफें होती हैं जो अचानक से उभर करके सामने आ जाती हैं। तो ये भी कुछ संभावनाएं हैं। दूसरा एक बहुत जरूरी हिस्सा जो है वो है कि कहीं कोई मानसिक तनाव से तो नहीं वो गुजर रहे थे। जब बहुत ज्यादा अत्यधिक मानसिक तनाव होता है तो वो भी हमारी जो खून की धमनियां, जो हमारे हृदय में खून लेकर के जाती है, उनको संकुचित कर देती हैं अचानक से, जिसकी वजह से हार्ट को वो ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि किसी ऐसी परेशानी से तो वो नहीं जूझ रहे थे जो अभी बाकी लोगों को, फैंस वगैरह को नहीं मालूम है, लेकिन शायद उनके परिवार वालों को उसके बारे में मालूम हो। साथ ही ये भी देखना जरूरी होगा कि बहुत ज्यादा धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन या कुछ और ऐसी नशीले पदार्थ हैं, उनका सेवन तो नहीं कहीं वो करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है शरीर की जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती है वो कमजोर होने लगती है, सिकुड़ने लगती हैं, और उनमें जो है खून का जो प्रवाह होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए, नहीं हो पाता है। कभी कभी डाइट में भी, जैसे अचानक से हम अपनी डाइट में कोई फेरबदल करते हैं और बहुत ज्यादा पोटेशियम या मैग्नीशियम कम हो गया डाइट में, तो उसकी वजह से भी ऐसी संभावनाएं पैदा होती हैं। तो अभी मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से और ज्यादा हमें जानकारी मिल पाएगी कि आखिर कोई ऐसा अंडरलाइंग कॉज तो नहीं था जिसकी वजह से उनको हार्ट
अटैक हुआ, क्या कारण था, ये ज़रूर उससे और थोड़ा बेहतर पता चलेगा। लेकिन लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि केवल एक्सरसाइज़ करना या फिटनेस ही हमारे डॉक्टर लिए स्वाति, ज़रूरी आपने अभी एक्सरसाइज की बात की, अगला सवाल भी मेरा उसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल अमूमन लोगों के मन में ये धारणा होती है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, उन्हें हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया? हालांकि अभी हम जो भी कह रहे हैं वो हम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है उससे पहले कह रहे हैं, और ये सिर्फ एक आकलन ही हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ये आपकी बात सही है कि एक्सरसाइज़ जो है वो हमारे हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए, हमारे जो शरीर की धमनियाँ हैं, खून की धमनियाँ हैं, उनको बेहतर सेहत देने के लिए होती है, और इसलिए हम इन सभी तमाम चीज़ों से बच जाते हैं। लेकिन इसके साथ और पहलू भी हैं, एक्सरसाइज़ के साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि हम डाइट सही लें। अगर हम डाइट सही नहीं ले रहे तो वो एक्सरसाइज़ का फ़ायदा हमको नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि हमारी मानसिक स्वस्थता कितनी है। शारीरिक स्वस्थता के साथ-साथ मन भी तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बहुत सारी उलझनों में उलझे हुए होते हैं, वो तनाव जो होता है धीरे-धीरे हमारे शरीर पर बुरा असर डालता है। कोई इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, कोई आर्थिक परेशानी भी हो सकती है, कोई और हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है जो हमें तंग कर रही हो, और जिसकी वजह से लगातार हमारे विचार इस तरह के चल रहे हो। क्योंकि ये एक ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम नाम की कंडीशन होती है जिसमें अचानक से जब शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव पड़ता है, तो जो हमारी पहले से नॉर्मल हार्ट मसल्स होती हैं वो भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि एड्रेनलिन जो है वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा रिलीज होता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमें किसी भी परेशानी से लड़ने में शरीर की मदद करता है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा संख्या में बन जाए तो ये उल्टा हम पर दुष्प्रभाव डालता है। हमारी जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं उनको सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता। तो बहुत जरूरी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, मैं उस पर आगे आपसे जुड़ना चाहूंगी। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, इसमें थोड़ा डिटेल से मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये किस तरह से हमें परेशानी का सबब आने वाले दिनों में बन सकता है, या फिर ये सिद्धार्थ शुक्ला के केस में भी ऐसा ही वाकया हुआ होगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। पारस धामा है, कूपर हॉस्पिटल के बाहर हैं वो, साथ ही सिद्धार्थ के घर से जुड़े हुए हैं दिवाकर। पारस, कुछ खबर आ रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर? प्रीति, 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है जहां पर पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है सिद्धार्थ शुक्ला की वो शुरू है। यही पूरा जगह है जहां पर उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू है। मुंबई पुलिस की टीमें भी यहां पर तैनात हैं। लगभग और 1.5-2 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि एक बार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद जो है जो रिपोर्ट्स हैं उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, रिपोर्ट बनाई जाएगी। इस समय में इस पूरे जो चीज़ें होती हैं उसमें वक्त इसके लिए लगता है, क्योंकि बहुत बारीकी से और बहुत संभाल कर इस पूरी प्रक्रिया को, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को किया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी कोताही ना हो और जिसकी वजह से जो सबूत हैं वो बिगड़े ना, सबूत जो है वो टेम्पर ना हो। इसी की वजह से 1-1.5 घंटे का वक्त नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, 1-1.5 घंटे का वक्त लगता है पोस्टमार्टम होने में। 1 घंटे का समय लगभग हो गया है, कुछ और देर लगेगी, जिसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और उस प्रक्रिया को पूरी होने के बाद जो रिपोर्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में, उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगभग 6:30-7 का समय बताया जा रहा है जब इस पूरे मामले में रिपोर्ट जो है वो सामने आ सकती है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा, सबसे बड़ा जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या थी। क्योंकि उनके रिलेटिव, उनके परिजन जो हैं, उनकी मां हैं, वो कह रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जिसमें कॉज ऑफ डेथ समझ आएगा, कॉज ऑफ डेथ जो है वो सामने आएगी, और साथ ही साथ कितने बजे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है वो भी सामने आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है समय अब शुरू होता है, जब 2 घंटे के समय अंतराल में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, वो सामने आएगी और सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट होगी ये। जी बिल्कुल। और दिवाकर, आप सिद्धार्थ के घर के बाहर खड़े हैं। हालांकि हम उनके परिवार की निजता का बेहद सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग उस दौरान आ जा रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, जो सिद्धार्थ के करीब हैं, क्या उनसे किसी तरह की ऐसी बातचीत हुई कि किसी तरह की बीमारी से वो पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था, या कुछ साल पहले उन्हें कोई दिक्कत आई थी? प्रीति, देखिए, जितने भी दोस्त उनके पहुंचे हैं, जितने भी करीबी पहुंचे हैं या परिवार के लोग पहुंचे हैं, हम सुबह से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरे पर तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन साफ तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड जो जानकारी दे रहे हैं कि सिद्धार्थ
अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा सजग रहते थे। बिग बॉस के घर में जब वो थे, जब वो शो में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस दौरान भी अपनी फिटनेस को लेकर इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते थे कि उन्हें ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो सकती है। दूसरी अहम चीज, जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है, उनके फैंस जो हैं वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, इस बात से सकते में हैं। और यही वजह है कि देखिए एक पोस्टर उनके घर के सामने लगा दिया गया है उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर कि सिद्धार्थ शुक्ला आप हमेशा याद आओगे। पर्सनालिटी ऐसी थी, उनको लेकर हालांकि थोड़े बहुत विवाद जरूर थे, लेकिन जिस तरह से जो बिग बॉस था उसके बाद जो उन्हें प्लेटफॉर्म मिला था, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। कई वेब सीरीज में उन्हें ऑफर मिले, कई वेब सीरीज में जो है वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, कई वेब सीरीज उनकी रिलीज भी हुई। और साथ ही साथ जो तमाम बड़े प्रोजेक्ट हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उनके प्रोजेक्ट थे जिस पर वो काम करने वाले थे। अब से कुछ देर पहले प्रीति, विशाल प्रताप सिंह बिग बॉस 13 में एक पार्टिसिपेंट वो भी थे सिद्धार्थ के साथ, वो यहाँ पहुंचे उनके घर पर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। चाहे वो बिग बॉस से जुड़े लोग हों, शो के दौरान जिनसे दोस्ती हो गई थी सिद्धार्थ की, या फिर और करीबी लोग हों, तमाम जो लोग हैं वो घर पर उनके पहुंच रहे हैं। लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि आखिर मौत की वजह क्या है। क्या ये जो बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, क्या वजह वही है? लेकिन वजह के लिए 1 से 2 घंटे का वक्त और लगेगा सामने आने के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी सामने, प्राथमिक रिपोर्ट जब सामने आएगी, तब ये पता चलेगा। डॉक्टर उसमें कॉज ऑफ डेथ लिखेंगे और तब पुलिस को यह पता चलेगा कि आखिर मौत की वजह क्या थी। लेकिन फिलहाल दिवाकर, मैं आऊंगी आपके पास, लौटूंगी। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर बिग बॉस में उनके साथ काम कर चुके भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता खेसारी लाल ने दुख जताया है। इस उम्र में जाना भी कुछ अजीब सा लगा, तो क्या बोल सकते हैं। बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ इस वक्त, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना था। इस इंडस्ट्री को बहुत आशा थी उनसे, हम सबको आशा थी। एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ, एक अच्छे विचारधारा के साथ अपने जीवन को चला रहे थे। और हमारे साथ स्वाति महेश्वरी भी जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, आपने अभी एक सिंड्रोम का जिक्र किया, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, उस पर भी आप अपनी बात को रखिएगा। साथ ही इधर मैं हाल फिलहाल के वर्षों में अगर देखूं तो 30 से 40 या फिर 45 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं। इसकी वजह एक डॉक्टर के नजरिए से क्या है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो शरीर पे 2 तरह के तनाव पड़ते हैं, एक मानसिक, एक शारीरिक। मानसिक तनाव हमारे इमोशनल हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, और हमारे आसपास होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनसे जुड़े हो सकते हैं। साथ में शारीरिक भी हो सकते हैं कि बहुत तेज बुखार हो गया, या मिर्गी का दौरा पड़ा, या लकवा आ गया। तो इन सभी स्थितियों में हमारे शरीर का जो फाइट बैक मैकेनिज्म होता है वो कभी कभी टिप ऑफ हो जाता है, यानी कि वो हमारी मदद करने की बजाय बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और उल्टा हमें नुकसान देने लगता है। ऐसी स्थिति में ही कुछ ऐसे तत्व हमारे शरीर में रिलीज होते हैं जो कि हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसे पतला कर देते हैं, और खून ठीक से हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। और ऐसी स्थिति में सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की संभावनाएं सामने आ जाती हैं। खासतौर से अगर जैसा आपने अभी कहा कि पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि यंग लोगों में ये समस्याएं ज्यादा हो रही हैं। इसके पीछे 2-3 कारण एक ये भी हैं। सबसे पहला तनाव, मैं बोलूंगी कि हम अब अपने तनाव को उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, और तनाव हमारे बढ़ते भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं। हम कई सारी चीजों में, उलझनों में उलझते जाते हैं, और कई बार हम मदद लेना नहीं चाहते। हम अपने दोस्तों से, अपने करीब जनों से, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से मदद लेने में बहुत हिचकिचाते हैं, और यहीं पर हम गलती करते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हम किसी से डिस्कस कर पाएंगे, अपनी समस्याओं को किसी से मदद ले पाएंगे उनको सुलझाने में, उतनी जल्दी हमारा तनाव कम होगा। लेकिन अक्सर हम उसे खुद ही अपने अंदर ही घुमाते रहते हैं, और वो हमारे लिए एक बड़ा सबब मुसीबत का बन जाता है। वहीं दूसरी चीज आप देखें कि अब डाइट वगैरह के ऊपर भी अगर आप देखें, समय से खाना, समय से उठना, ये सभी चीजें हमारी बहुत ज्यादा अब उतनी अच्छी रूटीन में नहीं रही हैं जैसे कि पहले रहती थी। और इस वजह से देखिए, खासतौर से मोबाइल का जो है बहुत ज्यादा यूज बढ़ गया है, तो हमारे सोने का, उठने का सारा टाइम जो है बहुत ज्यादा
चेंज हो गया है अब समय के साथ। उधर पोल्यूशन से भी अब आप देख रहे हैं कि 9 साल उम्र जो है वो कम हो रही है, ये देखा जा रहा है। खासतौर से भारत में भी एक नई स्टडी आई है। तो कई सारे ऐसे तत्व हैं जो मिलते-जुलते हैं, जिनकी वजह से हम कहीं न कहीं अपनी सेहत को पीछे छोड़ देते हैं, हम उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं, या हमारा एक ही चीज़ पे फ़ोकस रहता है कि अगर हमने एक्सरसाइज़ कर लिया तो इसका मतलब कि शायद हमारी सारी परेशानियाँ सॉल्व हो गई, या हमने केवल डाइट को ठीक कर लिया तो परेशानियाँ सॉल्व हो गई, ऐसा नहीं है। ये एक पूरा मैं कहूँगी 4-5 चीज़ों का मिला-जुला मिश्रण है, जिसकी तरफ आपको ध्यान देना ज़रूरी होगा, और तभी हम ये सेहत, जो एक अच्छी सेहत जिसे हम बोलते हैं, उसको पा सकेंगे, वहाँ तक पहुँच सकेंगे। अब देखिए कई सारे लोग एक्सरसाइज़ तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में स्मोकिंग बहुत करते हैं या अल्कोहल बहुत लेते हैं, इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो जब तक हम सब चीज़ों का एक सही मिश्रण नहीं बनाएँगे, जब तक हम बैलेंस वे में चीज़ों को नहीं करेंगे, तब तक हम एक चीज़ से जो फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, वो हमें उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए लगातार ये बात होती है कि हमारा लाइफ़स्टाइल जो पूरा है, वो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, और साथ ही में उसमें हमें योगा, मेडिटेशन, अपने साथ के लोगों के साथ समय व्यतीत करना, या ऐसी हॉबीज़ को लेकर के आना जिसमें हमारा मन लगता हो, हमारी रुचि हो, ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है जो हमें डिस्ट्रेस करे, हमें अनवाइंड यानी करे। कि आप कह रही हैं कि सामने से अगर कोई व्यक्ति फिट दिख रहा है, जैसा कि सिद्धार्थ शुक्ला दिखते थे, हम सिर्फ उसी आधार पर इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक दिक्कत नहीं है या नहीं हो सकती है। और भी आपने कहा कि बहुत सारे कारण हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, और सिद्धार्थ शुक्ला की मौत वाकई में इसलिए हैरान करती है कि 40 साल की उम्र में कोई इस तरह से चला जाता है, तो हैरानी तो होती है। साथ ही साथ इस खबर पर यकीन करना अभी भी बहुत मुश्किल है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर एक्टर सुनील पाल ने भी दुख व्यक्त किया है। मुझे उनके जाने का बहुत ही दुख है। इतना टैलेंटेड कलाकार, इतना उभरता हुआ कलाकार, इतना अच्छा इंसान, ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि मेरा पर्सनल खुद का लॉस मैं फील कर रहा हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इतनी कम उम्र में जाने की क्या वजह है, हार्ट अटैक क्यों आया, क्या उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई। पारस, आप कूपर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं, डॉक्टर्स से अभी आपकी कोई बात हुई है ऑफ द कैमरा? वो क्या बता रहे हैं? अभी इनिशियली रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी तक आधिकारिक तौर पे या ऑफ द रिकॉर्ड डॉक्टर्स से कोई बात नहीं हो पाई है, क्योंकि जो अभी प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की वो यहीं चल रही है जहां हम खड़े हैं। यही वो जगह है जिसके अंदर सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम चल रहा है। सिक्योरिटी आप देख सकती हैं, मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी भी अब काफ़ी बढ़ गई है, जहां पर अभी लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है, जहाँ ये पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। उसके बाद रिपोर्ट्स की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी रिपोर्ट्स आने में कम से कम और भी 2 घंटे का समय लग सकता है। तकरीबन 6:30-7 बजे का समय बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, जब जो ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला की कॉज ऑफ डेथ का पता चल पाएगा और कितने बजे सिद्धार्थ शुक्ला की जो मौत है वो हुई, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके परिजन, उनकी माँ हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनका कहना अभी भी यही है कि सिद्धार्थ की मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है। जब उनको सुबह कूपर हॉस्पिटल लाया गया, उस समय लाते समय जब वो यहाँ पहुँचे तब उनकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद सरकारी हॉस्पिटल होने के वजह से प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, और प्रोटोकॉल फॉलो करने के मुताबिक उनका पोस्टमार्टम जो है वो कुछ ही देर पहले शुरू हुआ है। तकरीबन 1-1.5 घंटे का वक्त हो गया है। यही वो जगह है जहां पर पोस्टमार्टम 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, जहां पर यही जगह पर पोस्टमार्टम जारी है, और कुछ 1-2 घंटे का समय लग सकता है जब इस पूरे मामले में प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पुलिस इस बारे में आधिकारिक पुष्टि भी देगी कि कितने बजे जो है वो मौत हुई थी उनकी, और कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्या था। एक जिंदा दिल इंसान जिसने कभी भी अपने स्टारडम को शो ऑफ नहीं किया, वो 40 साल की उम्र में हम सबको अलविदा कह के चला गया। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर बिग बॉस के प्रतिभागी रहे सब्यसाची ने क्या कहा है, सुनिए। इतना शॉकिंग, इतना पेनफुल न्यूज आज सुबह मिला। सिद्धार्थ इज नो मोर विद अस, बीन अ डियर फ्रेंड, अ पर्सन हु अंडरस्टूड, मेड अदर्स लाफ, एंड अग्रेशन बस सही चीजों के लिए था उस इंसान का। स्पिरिचुअल, कनेक्टेड,
I don't believe a 40-year-old guy who's into gymming, fitness, diet and everything is gone with an heart attack. I don't know भगवान क्या प्रूव करना चाहते हैं यहाँ पे। सब लोग हैरान हैं इस खबर के सामने आने के बाद कि कैसे ये खबर सामने आई। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा या वो इस खबर पर यकीन नहीं करना चाहते कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमारे साथ दिवाकर जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जिस घर के बाहर आप खड़े हैं, सिद्धार्थ का घर है, वहां पर सिद्धार्थ के घर में उनके साथ साथ कौन कौन लोग रहते थे? किसी से कोई ऐसी जानकारी, आखिरी बातचीत क्या हुई? देखिए, सिद्धार्थ की माँ जो है वो सिद्धार्थ के साथ रहती थी उनके घर में। और सबसे अहम चीज़ क्या है, जब सिद्धार्थ की तबीयत सुबह में ख़राब होती है तो उस वक्त उनकी माँ उनकी बहन को कॉल करती है और उनकी बहन उनकी डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर यहाँ पे आके चेकअप करता है और फिर फौरन जो जानकारी मिल रही है अस्पताल ले जाने के लिए कहता है। लेकिन अस्पताल में जैसे ही पहुँचते हैं उससे पहले ही डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो उसी समय उनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद कूपर अस्पताल में जब ले जाया जाता है, उस कूपर अस्पताल में जो मेन डॉक्टर होते हैं, जो डीन होते हैं, वो खुद वहां मौजूद रहते हैं। जब सिद्धार्थ शुक्ला की चेकिंग की जाती है तब डॉक्टर साफ तौर पर ये कह देते हैं कि लाने से पहले ही उनकी मौत हो गई है। इसके अलावा जब से उनकी मौत की जानकारी मिली, आप अगर पीछे दिखाऊं तो उनके कंपाउंड में तमाम जो लोग हैं, चाहे वो अभी तक उनके घर पर अगर देखें देवलीना बनर्जी हो या फिर कई और सारे विशाल प्रताप सिंह हो जो कि बिग बॉस 13 में उनके साथ पार्टिसिपेंट थे, वो अभी भी इन सिद्धार्थ शुक्ला के घर पे मौजूद हैं। इसके अलावा कई टीवी सेलिब्रिटीज की जो है वो यहाँ आके वापस जा चुके हैं। तो जो सिलसिला था वो लगातार जारी है। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, सबके मन में सवाल प्रीति एक ही है, वो सवाल यही कि आखिर क्या मौत की वजह हार्ट अटैक ही है या कुछ और इसके लिए 1 से 1.5 घंटे का वक्त और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी प्रीति, उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, माफ कीजिएगा। अब जब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद जो है ये पुलिस को दी जाएगी और पुलिस उस रिपोर्ट को देखते हुए फिर आधिकारिक जानकारी देगी कि आखिर मौत की वजह क्या है। लेकिन हर कोई शौक में, सिद्धार्थ शुक्ला जैसा इंसान की मौत इस तरह से हो सकती है किसी ने सोचा भी नहीं था। और यही वजह है कि उनके फैंस हो, उनके करीबी हो, उनके दोस्त हो, उनके परिवार के लोग हो, हर कोई शॉक्ड है। और पारस, अभी आप कह रहे हैं इंतजार लगेगा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा रिपोर्ट आने में, लेकिन डॉक्टर्स से जो बात हो रही है उसके आधार पर कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना क्या तब भी हो सकती है कि जब कोई भी व्यक्ति वैसे फिट हो, तमाम चीजों का ख्याल रखता हो और अचानक से उसे इस तरह का कार्डियक अरेस्ट आ जाए? अगर सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें तो वो अपने खान पान का और फिटनेस फ्रीक थे, वो जिम जाते थे, सारी चीज़ों का पूरी तरीके से ध्यान रखते थे। जो उनके परिजन हैं वो नहीं मानना चाहते कि ऐसे फिट व्यक्ति को, जो हर चीज़ का ख्याल रखता हो, चीज़ें जो हैं टाइम से करता हो, टाइम से सोना, टाइम से उठना, उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल जो है अब है कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और आ सकता है। इंतज़ार जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी जिसमें पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला का जो मृत्यु है, सिद्धार्थ शुक्ला की जो मृत्यु है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है या कि इसके पीछे कुछ और चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण समय जो है वो अभी चल रहा है, तकरीबन 1-2 घंटे का समय, 2 घंटे का समय और लगेगा, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। जहां पर हम खड़े हैं उसी जगह पे जो है पोस्टमार्टम की पूरी तरीके से प्रक्रिया जारी है। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में समय लगता है क्योंकि बहुत बारीकी से और बहुत सावधानी से जो है इस पूरी प्रक्रिया को निभाया जाता है, जिससे जो चीज़ें हैं वो कहीं टेम्पर ना हो जाए, जो सबूत है वो कहीं टेम्पर ना हो जाए और पूरा जो प्रक्रिया है वो आसानी से चले। इसके लिए इसमें थोड़ा वक्त लगता है, 1-1.5 घंटे का वक्त लगता है पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को खत्म होने में। और उसके बाद जो है रिपोर्ट्स की प्रक्रिया शुरू होती है, जो इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 घंटे का वक्त और लगेगा, बट जब रिपोर्ट्स आएगी तो सारी चीज़ें साफ हो जाएगी कि कॉज ऑफ डेथ क्या था और कितने बजे जो है सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है। एक चमकता हुआ सितारा जिसने अभी अपनी चमक को बिखेरना ही शुरू किया था, अचानक हम सबको अलविदा कह के चला गया। और सच बात यह है कि करियर भले ही छोटे पर्दे से शुरू किया हो, लेकिन बड़े पर्दे में चाहे इवेंट कहीं होता हो तो सेलिब्रिटीज जितनी थी उनके साथ मंच साझा करने की कई तस्वीर आपने सिद्धार्थ शुक्ला की देखी होंगी। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, ये अविश्वसनीय और चौंकाने वाला है। आप हमेशा याद किए जाओगे सिद्धार्थ शुक्ला, आपकी आत्मा को शांति मिले। परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।
और इधर फिल्म एक्टर अजय देवगन ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिंदगी और मौत दोनों हैरान कर देने वाली है, लेकिन जब कोई सिद्धार्थ शुक्ला जैसे युवा का अचानक निधन होता है तो बहुत दुख होता है। उनके परिवार के प्रति संवेदना। सच यही है कि इतना शानदार करियर अभी तो अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ था। उसके पहले दूसरे पायदान पर ही सिद्धार्थ शुक्ला थे और तब इस तरह का हादसा, इस तरह की खबर सामने आई है। हमारे साथ दिवाकर जुड़े हुए हैं। दिवाकर, छोटे पर्दे से करियर शुरू करके बड़े पर्दे तक आने का जो सफर है वो कम ही अभिनेता कर पाते हैं। अगर उन अभिनेताओं में गिनती होगी तो सिद्धार्थ शुक्ला का नाम भी पहले दूसरे नंबर पर जरूर आएगा, लेकिन वो सितारा जो अभी अपना चमक बिखेरना ही शुरू कर रहा था वो अचानक इस तरह से अलविदा कह गया। प्रीति, एक मॉडल के तौर पर सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी और बालिका बधू जो शो आता था, काफ़ी लंबा शो चला था, उससे उन्हें ज़बरदस्त प्रसिद्धि मिली थी। और उसके बाद जो है जब वो बिग बॉस 13 में एक कंटेस्टेंट बन के आए और जिस तरह से उन्होंने बिग बॉस के उस शो को जीता, उसके बाद उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला बॉलीवुड में एंट्री करने का। और यही वजह है कि चाहे हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की फिल्म हो, उसमें भी उन्होंने रोल किया। इससे पहले कुछ दिनों पहले एक वेब सीरीज जो है वो रिलीज हुई थी, उसमें भी सिद्धार्थ शुक्ला मुख्य भूमिका में थे। और इसके अलावा जब उनके मौत की खबर आती है प्रीति, उसी दौरान जो कूपर अस्पताल के डीन हैं उनसे हमारी बातचीत हुई सुबह में। उन्होंने 2 लाइन बड़ी अहम कही कि एक तो ये कि जो लोग उन्हें अस्पताल लेकर आए थे उनका कहना था कि सिद्धार्थ शुक्ला को कार्डियक अरेस्ट आया, इसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन दूसरी अहम चीज, जब कूपर के डॉक्टरों ने जो है चेकअप किया सिद्धार्थ शुक्ला का, उसी चेकअप के दौरान जब रिपोर्ट दी कि सिद्धार्थ शुक्ला की अस्पताल में ले आने से पहले ही रास्ते में मौत हो चुकी है, तो ये 2 अहम चीजें थी। तीसरी अहम चीज जो डॉक्टर ने बताई कि जो लोग ले आए थे वो ये कह रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था। अभी तक जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक जो है वो कुछ नहीं कहेंगे इस पूरे मामले में कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के मौत की वजह क्या है। यही बात मुंबई पुलिस भी कह रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में वही मुंबई पुलिस थी, वही वो कूपर अस्पताल था जिसके ऊपर सवाल खड़े हुए थे। और यही वजह है कि चाहे कूपर अस्पताल हो या फिर जो है मुंबई पुलिस हो, हर एजेंसी जो है वो फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला एक जाने माने एक्टर हैं। और ऐसे में जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, आधिकारिक नहीं होती, तब तक जो है ये कहना कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, ये सिर्फ प्राथमिक जानकारी माना जा सकता है। मुख्य वजह जो होगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 से 2 घंटे के बाद सामने आएगी प्राइमरी, तभी ये साफ हो पाएगा कि क्या वाकई में हार्ट अटैक से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई या फिर वजह कुछ और थी। दिवाकर, एक खासियत थी सिद्धार्थ शुक्ला में, उनकी गजब की प्रेजेंस। वो अगर छोटे कलाकारों के साथ रहें या फिर बड़े कलाकारों के साथ रहें, उनकी मौजूदगी दर्ज होती थी। और ये किसी भी अभिनेता के लिए सबसे बड़ी खूबी होती है जो सिद्धार्थ शुक्ला में थी। और यही वजह है कि चाहे हम कलाकार के तौर पर देखें या फिर उनको चाहने वालों के लिस्ट के तौर पर देखें तो वो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाती है। इधर बीजेपी नेता और एक्टर मनोज तिवारी ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख जताया। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का समाचार सुनकर मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, बहुत शॉकिंग है। सिद्धार्थ इतनी जल्दी हमारे बीच नहीं रहेंगे ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं। वो जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही वो एक्टर्स में साथियों में लोकप्रिय भी बहुत थे। तो सब लोग इस खबर को सुनने के बाद सख्ते में है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है, सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन इतनी जल्दी इतने प्रतिभाशाली इंसान के चले जाने के बारे में जानकर बहुत दुख होता है। ओम शांति। पारस हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। पारस, वाकई में बात यही है, जब एक व्यक्ति अपनी उम्र जी लेता है, तमाम अपनी जिम्मेदारियां निभा लेता है, तो शायद उसके जाने का गम तो होता है लेकिन उतनी तकलीफ नहीं होती है। सिद्धार्थ शुक्ला के मामले में ऐसा लग रहा है कि अभी तो उनको चाहने वालों की लिस्ट एक शुरू हुई थी और इस तरह का हादसा उनके साथ हुआ। इस तरह की खबर आई कि अब वो हमेशा के लिए हम लोगों को अलविदा कह के चले गए। प्रीति, जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला का करियर रहा है, करियर में उन्होंने अपने ग्राफ को बहुत ज़्यादा ऊपर किया था। जिस तरीके से साल 2004 में उन्होंने डेब्यू किया था, साल 2004 से उनकी ज़िंदगी की जो बॉलीवुड और
टीवी और जो मॉडलिंग करियर था वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। उस बीच उनकी लाइफ में उनको सबसे बड़ा शो मिला जो था भारत का सबसे बड़ा शो अभी भी माना जाता है बालिका वधू, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। जो किरदार वो निभाते थे उस किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उसके बाद सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। उस बीच उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी मिलते थे, एड शूट भी मिलते थे, ब्रांड एम्बेसडर्स भी वो बहुत बार बने, एड्स करते थे, मॉडलिंग करते थे, शोज के ऑफर्स आते थे। फिर करियर का जो ग्राफ था वो थोड़े समय के लिए नीचे जरूर आया, बट उस समय उनके पास था बिग बॉस, जिस 13 के बाद उनका जो ग्राफ था वो और ज्यादा बढ़ा और ज्यादा बढ़ने के बाद वो उस ऊंचाइयों पे थे जब लोग, उनके फैंस जो हैं, बाकी के लोग जो हैं वो मानने लगे थे कि सिद्धार्थ शुक्ला आने वाले समय का बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा बन सकता है। इस बीच ऐसी खबर आना उनके फैंस के लिए बहुत ही आपने अभी बिग बॉस सीजन 13 की बात की जिसके विनर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला। सलमान खान ने भी, जो उस प्रोग्राम के होस्ट थे, उन्होंने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि बहुत जल्दी चला गया सिद्धार्थ, तुम बहुत याद आओगे, परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं।